हम कब कह रहे हैं कि लालू यादव हमें बुलाए, कोई बुलाए, हम तो जाना ही नहीं चाहते। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रिश्चियानी बिल्ली खवा नोचे, जब हम जाना ही नहीं चाहते तो हमें बुलाएगा कौन? तो गठबंधन में जाने से आपको क्या कोई लालू जी को परेशानी ये हो रही है कि अभी आकाश आनंद जी बिहार में गए थे तो वहाँ कम से कम 50,000 लोगों का अति पिछड़ों का सम्मेलन हुआ। इसलिए लालू जी बोले, जब भी कोई बोलेगा और जब बोलेगा जब बीएसपी से परेशानी होगी। अगर 50,000 आदमी और वो भी पिछड़ा समाज के अगर आकाश आनंद जी के वहाँ पे नहीं होते तो लालू यादव के पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन कहा जा रहा है समय अभी गठबंधन का चल रहा है, बीएसपी गठबंधन से दूर क्यों भागती है? कौन ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा है? कोई समय नहीं चल रहा है। हम अपने समाज को जगाने लगे हैं, समाज जागेगा और वो बहन जी के हाथों एनडीए के पास 38 पार्टी है, इनके पास भी 28 अब तो 30 हो गई है। देखिए वो पार्टी कोई आदमी क्षेत्रीय पार्टी है, किसी पे एक सांसद है, किसी पे 2 सांसद है, किसी पे सांसद ही नहीं है, किसी पे हमारे पास 10-10 सांसद तो हमारे पास लोकसभा में है और सबसे पास हमारे पास वोट है पूरे देश के अंदर। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पांडिचेरी से लेह तक, लद्दाख तक बहुजन समाज पार्टी का हर स्टेट में हमारा। चौधरी साहब अभी स्थिति इतनी ठीक नहीं ना, बीएसपी जो अकेले चुनाव लड़ रहे, अकेले सरकार। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, हम 543 सीट पे हाथी खड़ा करना चाहते हैं। तो क्या किंग मेकर की भूमिका में जाना चाहते हैं? हम अब देखेंगे, हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बनना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि सरकार बने, लंगड़ी सरकार बने और जिसको टंगड़ी मार के हम लोग गिरा दें, जैसे अटल बिहारी की सरकार गिराई। उम्मीद है आपको? ये बात होगी चुनाव के बाद। हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लंगड़ी सरकार जो होगी वो हमेशा हिटलरशाही फैसले नहीं ले सकती। अगर लंगड़ी सरकार होगी तो बहुजन समाज के खिलाफ वो मतलब संकोच करेगी और हम लोग अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग कटिबद्ध होंगे और वो हमारी बात मानेगी। जब बीएसपी इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है तो आरोप प्रत्यारोप का मतलब भी कुछ नहीं होना चाहिए। हम लोग स्वतंत्र हैं, हम इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, हम इस देश की कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। तो बीएसपी जब नेशनल पार्टी है और बीएसपी का 15-16 राज्यों में अपना वोट प्रतिशत है, जो बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी तब बनती है जब 4 स्टेट में 6% वोट कम से कम जिस पार्टी को मिला हो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है। लेकिन चौधरी साहब आप अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो बीजेपी को हराने की एक मंशा थी विपक्ष, उसको कैसे हरा पाएंगे? मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है, कांग्रेस इज ए ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास और बीजेपी कोबरा है। आखिर दोनों की विचारधारा तो मनोवादी है। आप कहते हो भाई आरोप लगता है। हमने बीजेपी को रोकने के लिए राजस्थान में 2 बार गहलोत की सरकार बनवाई। दोनों बार कांग्रेस ने क्या किया? दोनों बार कांग्रेस ने हमारे जो विधायक जीते थे तोड़ के मंत्री बना के पैसा दे के तोड़ लिया। हमने मध्य प्रदेश में हमने कमलनाथ की सरकार बनवाई, वहाँ उन्होंने सिंधिया ने धोखा दे दिया। तो बीजेपी आरोप सिद्ध करो ना। हमने बीजेपी को मध्य प्रदेश राजस्थान में रोकने के लिए बिना शर्त कांग्रेस की 2 बार सरकार बनवाई राजस्थान में। तो कांग्रेस ने क्या किया? हम क्या करेंगे? क्या गारंटी है कि कांग्रेस के साथ जाके जो हमारे एमपी जीतेंगे या आएंगे वो लोग फिर नहीं तोड़ लेंगे? हाँ, हम समझौता ऐसा चाहते हैं जैसे गांधी अम्बेडकर का समझौता हुआ था। एक बार आरपीआई का हुआ था, 1 सीट गांधी के हिस्से में आई, मतलब 1 सीट अम्बेडकर के हिस्से में आई और बाकी सारी सीटें मतलब कांग्रेस के हिस्से में आई। एक कांशीराम साहब ने समझौता किया था, कांग्रेस के हिस्से में 125 सीटें आई और बीएसपी के हिस्से में 300 सीटें आई। तो हम ऐसा समझौता देश में चाहते हैं। हम लोग नेशनल पार्टी है, हम लोग स्वतंत्र हैं। तो क्या चाहते हैं आप भी सम्मानजनक फैसला? हम लोग फैसला नहीं चाहते। फैसला किससे करेंगे? हम लोग अपने बहुजन समाज को तैयार कर रहे हैं। जो लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, जातिवाद से, शोषण से पीड़ित से, आज नहीं तो कल बहुजन समाज जागेगा, अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगा और वो अपनी बहुजन समाज पार्टी को चुनेगा। इस देश में जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। इस देश में वोट से राज बनता है। लेकिन जो नेगेटिव छवि बनाई जा रही है अभी मीडिया के द्वारा, उसको कैसे सुधारोगे आप? पूरे देश की जनता जान चुकी है कि गोदी मीडिया है, वो सुबह शाम तक मोदी योगी, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, उनका यही काम है। हमें उससे साहब कांशीराम जी कहते थे हमें मनी मीडिया माफिया से दूर रहना चाहिए। जब बीएसपी पावर में आई थी या जब बीएसपी बनी थी तो क्या मीडिया हमारे साथ था? तो ऐसी मीडिया की चिंता बहुजन समाज पार्टी के सिपाही नहीं करते। किसको फायदा होने वाला है अलग चुनाव? हमें फायदा, हम कहते हैं हमें फायदा होगा। बहुजन समाज के लोग जागेंगे और अपनी बेड़ियों को तोड़ेंगे और अपने मूवमेंट को समझेंगे, मूवमेंट से जुड़ेंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। हम लोग आशावादी लोग हैं, हम लोग बाबा साहब के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग तैयार होंगे। अपने समाज को, बहन जी का कहना है हमें आगे चलना है, अपने पैरों पर खड़े होकर चलना है। अगर आपने
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।